Hello, Che. Good morning. This is the first day session of the topic differential equation. एरिया फिनिश हो गया आपका. कैलकुलस में लंबा वक्त लगा बच्चे, 85-90 लेक्चर लग गए, सारे पोर्शन फिनिश हो गए. अब जो बचा है टॉपिक वह है डिफरेंशियल इक्वेशन का. इट विल टेक 5 days क्लासेस. आई नीड ओनली 5 days क्लासेस इन डिफरेंशियल इक्वेशन. इस 5 days क्लासेस में क्या होगा? इस 5 days क्लासेस में आपका PYQ से लेकर के जितने भी आपका सीट हैं, मॉड्यूल हैं, DPP हैं, 100% सोल्व हो जाएंगे आपके. तो बिल्कुल बेसिक से हाई तक, मैंने कहा था बेसिक से हाई तक. ओके बच्चे, ज्वाइन फास्ट. ठीक है. लक्ष्य शर्मा. अब बच्चे देख बच्चे, मैं करूँगा क्या, व्हाट इज डिफरेंशियल क्वेश्चन. डिफरेंशियल क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, ये है क्या. लिसन बच्चे, लिखते क्या है, यहाँ से इसका डेफिनेशन लिखता हूँ बच्चे. एन इक्वेशन involving independent variable and dependent variable and also containing the derivative of dependent variable is said differential equation. क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपल सी बात है बच्चे, हमने कहा कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, साथ साथ dy/dx भी अटैच रहेगा, तो वैसे इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. शॉर्ट में बोलते हैं DE. शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं DE. जैसे सिंपली बात करो, सिंपल इक्वेशन क्या है भाई, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक बात करोगे, मैं लिखता हूँ क्या, सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई, ये होता है आपका x + 2y + 3 = 0. ये हो गया सिंपल लीनियर इक्वेशन. ठीक है ना. और आपका मन हुआ नहीं सर, मैं लिखूंगा ax + by + c दिस = 0. दिस इज द सिंपल लीनियर इक्वेशन. हाँ या ना, सही है सबका. मुझे चाहिए D बच्चे, मुझे तो D चाहिए था बच्चा. ये क्या हो गया बच्चा, इसका एग्जांपल में x + y dy/dx = 0 या y + x dy/dx = कुछ भी लिख दिया, c लिख दिया बच्चा, ये रहेगा. या आपके पास इसको 2 लिख दिया बराबर में, या x² + xy dy/dx + x + y = 0. ये हो गया आपका, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है बच्चा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बच्चा, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है. x इंडिपेंडेंट होता है बच्चे, y डिपेंडेंट होता है, और dy/dx को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. सही है ना. तो ये हो गया बच्चे हमारे पास कैसा, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, कि क्या बोलेंगे आप. नेक्स्ट बच्चे आ जाओ. अब इसका लिखते हैं टाइप बच्चे. तो ये अपने पास टाइप क्या हो गया, टाइप्स हो गया अपने पास. देखो दोस्त, 2 टाइप में क्या क्या हो बच्चे, एक हो गया आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड बन गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सही है ना. ये सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ना है बच्चे, फर्स्ट वाला पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है बच्चे. सेकंड पार्ट आपको पढ़ना नहीं है. सही है. नेक्स्ट पॉइंट देखते बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ. अब यहाँ से बच्चे फर्स्ट की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करूँगा मैं. ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल
इक्वेशन क्या है बच्चा, देखो तो ये क्या बोलता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल equation involving the differential equation involving only one independent variable, only one independent variable is said ordinary differential equation. क्या कहा बच्चे, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है बच्चे y बराबर एफ एक्स है, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये अपने पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, इसका मतलब हो गया बच्चे, फॉर एग्जांपल देखता हूं मैं, यही हो गया x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये सब जो बात है बच्चा, ये जो आपके पास है, और डी वाई डी एक्स की बात करोगे, ये बनेगा आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसकी बात करोगे डी वाई डी एक्स की बात करोगे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस सारा का सारा क्या है बच्चे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल माय डियर। सही है। आगे बढ़ूँ मैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आइएगा पार्शियल, ये काम नहीं है फिर भी अपन जानते हैं बच्चे, ये हो गया अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपका काम नहीं बच्चे, ये अलग से फिर भी देखते हैं क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग more than one, involving more than one independent variable is said partial differential equation। सही है। इसको ऐसे लिखेंगे बच्चा, x प्लस वाई डेल एक्स लिख सकते, या x डेल वाई डेल एक्स y डेल वाई डेल एक्स, नो y डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। ये सब जो बनेगा ये हो गया, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे सिलेबस में नहीं है, इसे नहीं पढ़ने का। अब मैं आता हूँ, कुछ बात करता हूँ, नई नई बातें करता हूँ बच्चे। अब यहाँ से आता हूँ ऑर्डर, क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलेंगे ऑर्डर। अब देख बच्चे है क्या, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of derivative, is the order of derivative। ठीक है बच्चे,
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया उसे बोलेंगे ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. फॉर एग्जाम्पल d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. अब देख बच्चे क्या बोलेंगे इसे, ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया ये देखा जाए. कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया ये चेक करो. इसे देखो तो बच्चे कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया. इट इज़ डिफरेंशिएटेड 2 टाइम. इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चा, ऑर्डर हो गया 2. इसी ऑर्डर में जो आपका डेरिवेटिव बच्चे हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा उसे बोलेंगे डिग्री. तो डिग्री लिखता हूँ, अभी काम है नहीं, आगे काम है बच्चा. डिग्री हो गया 2, ऑर्डर से काम है तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है बच्चे. डिग्री कितना हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है उसे बोलते हैं डिग्री. क्या बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. तो डिग्री हो गया 1. सही है. नेक्स्ट पॉइंट आ जा बच्चा. नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैं. नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका बच्चे, ऑर्डर डिग्री का मेन रोल है बच्चा. तो यहाँ लिखते हैं क्या, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest derivative, degree of highest derivative. ठीक है ना. the degree of differential equation is the degree of highest derivative where differential equation is made, differential equation is made rational. क्या करना भाई, it made rational and also free from constant radicals. देख बच्चे क्या कर रहा है क्वेश्चन में. जब क्वेश्चन देख तो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है इससे हाईलाइट करो. द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा बच्चे उसे डिग्री बोलेंगे. वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड रेशनल, उसको रेशनल बनाना पड़ेगा. ठीक है ना. ऑल्सो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट रेडिकल, कांस्टेंट रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा तभी वो डिफरेंशियल क्वेश्चन कहलाएगा. हाँ या ना. इज इट ओके बेटा. आद्या, अश्विका, ओके ना. सही बच्चे. लक्ष्य, अमित, गुड बच्चे. नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो ये हो गया डिग्री. अब मैं इस पर क्वेश्चन देता हूँ बच्चे. बाय द वे एक क्वेश्चन रहेगा d2y dx स्क्वायर पावर हो गया 3, dy dx पावर हो गया 4, x dy dx प्लस y इक्वल टू 0. इसमें मुझे चाहिए डिग्री, इसमें मुझे चाहिए ऑर्डर, इसमें मुझे चाहिए डिग्री. क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए बच्चे ऑर्डर, यहाँ से डिग्री. बताओ बच्चे क्या करूँ मैं, किसे हाईलाइट करूँ बच्चा. लॉजिक ध्यान देना बच्चे. क्या बोल रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को हाईलाइट कर देना. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, सेकंड टाइम किया गया, इसको बोलेंगे ऑर्डर. इसका जो पावर है इससे बाकी से मतलब नहीं रहा बच्चे. बाकी से अपन को कोई मतलब नहीं रहा, काम अपने को इससे है. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 टाइम, तो ऑर्डर हो गया 2. उसका जो पावर होगा वो हो गया आपका डिग्री. ये आंसर हो गया. सही है ना. हमने कहा फ्री फ्रॉम कांस्टेंट रेडिकल, कांस्टेंट रेडिकल से फ्री भी होना चाहिए बच्चे. अब मैं यहाँ से क्वेश्चन आता हूँ. बच्चे. स्टेट द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पैटर्न 1 हो गया बच्चा. फर्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आ गए. स्टेट द नेचर ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन. यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा, डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका ऑर्डर मेंशन करना है, उसका डिग्री मेंशन करना है. आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट एंड हु विल राइट डाउन फर्स्ट. मैं देता हूँ 2 मिनट आपको. किस बच्चे से पहले बनता है, जस्ट राइट डाउन बच्चे, पुट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर डिग्री के बारे में आप डिस्कस करें. देखता हूँ आई एम जस्ट वाचिंग यू. अरे वाह,
वाह गुड। ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 2, गुड। देखिए बच्चे अमित का बिल्कुल सही जा रहा है, जयदीप का भी सही है, तुष्टि वेरी गुड बच्चा, ऑल डन। 4 का क्या लिखा आपने? 4 का लिखा ऑर्डर 2 डिग्री 2। अभी देखते हो बच्चा, अभी देखता हूँ बच्चे। फर्स्ट बच्चे देखो तो फर्स्ट में इस पे डिपेंड किया तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री उसका पावर होता है, डिग्री हो गया 1। इसकी बात करोगे तो ये हो गया हाइयर बच्चे, यही है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? डी बाई डी एक्स है बच्चा। तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गया इसका जो पावर है उसे बोलेंगे डिग्री, तो डिग्री हो गया 2, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये अपने पास डिग्री हो गया बच्चा। अब नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे क्या इसमें, देख बच्चे क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएट किया गया सेकंड टाइम, तो ये हो गया सेकंड टाइम। उसका पावर कितना है? पावर 1 है, तो 1 पावर को बोलते हैं डिग्री, पावर को बोलते हैं डिग्री। इसकी बात करेंगे तो रेशनल बना बच्चा, तो रेशनल बनाओगे तो यहाँ से हटाओ बच्चा, इसे हटा दोगे, इसे हटाओगे तो ये अपने पास आ गया कितना? इसका हो गया होल स्क्वायर, सही है ना। इसका हो गया होल स्क्वायर हो गया बच्चे, स्क्वायर रूट को हटाओगे तो देखो बच्चे ऑर्डर यहाँ पे है और डिग्री यहाँ पे है। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गया 2, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर से देखो अच्छा क्या था, हमने क्या लिखा था, गौर से देखो तो क्या लिखा था बच्चे, देखो गौर से, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था बच्चे। तो स्क्वायर अपना मोटिव क्या था? यहाँ से स्क्वायर हटाना, इसको लिखा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म बच्चे, इसे खत्म हटा दो बच्चे, फिनिश करोगे तो इसका ऑर्डर बन गया क्या? ऑर्डर इस पर डिपेंड किया, ऑर्डर 2, पावर हो गया 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2। सबका सही है, वाओ सबका सही है, हिमांशी, महक, ठीक है सबका, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सबका सही है, हिरल सही है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन है। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। मैं आपको देख पा रहा हूँ कौन कौन से बच्चे कर रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं। जस्ट गिविंग यू 2 मिनट, हु विल डू फास्ट? थोड़ा फास्ट करोगे, ठीक है ना, करो बच्चा, देखता हूँ मैं। हो गया बच्चा, आओ अच्छे चेक करोगे। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है बच्चे? दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव माय डियर। तो ये हो गया ऑर्डर हो गया 3, उसका पावर हो गया कितना बच्चे? पावर हो गया उसका 1। अब कहो सर पावर तो यहाँ भी 7 है, इससे कोई मतलब नहीं बच्चे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका पावर क्या है? लीनियर, ये आपके क्या बच्चे? सिंपल डी बाई डी एक्स है, वहाँ d3 बाई डी एक्स क्यूब है बच्चे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसे बोलते हैं डिग्री, राइट ना। आज बच्चे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ बच्चा? दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ये हो गया 2 पावर 1। इसकी बात करो बच्चे तो यहाँ पे क्या करना, इसको हटा दो बच्चे, यहाँ लिख दो 3, यहाँ आ गया पावर में 2, ये हो गया पावर में 2, 3 बाई 2 था तो पावर 2 हो गया बच्चे। दोनों तरफ पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो तो वहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 बाई 2 का 3 हो गया बच्चा। तो दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव बच्चे, ये हमारे पास हो गया 2 और डिग्री भी हो गया 2, बिल्कुल सही है। अब बात करो क्या बना, अब मुझे लगता है सारे बच्चे का गलत होगा। अच्छा, ऑर्डर 2 डिग्री 1 किसका है भाई? आदित्य का। गलत है बेटा, गलत है। अमित सही, बिल्कुल सही है अमित का। अमित का है ऑर्डर 4 डिग्री 1, बिल्कुल सही बच्चा। देखो ऑर्डर कितना बच्चा? ऑर्डर 2, गौर से देखोगे ऑर्डर 2 है, ये हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चा। दिस विल रेज द ऑर्डर, ऑर्डर को रेज करेगा। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट होता 2 3 4 5 तो कोई मतलब नहीं था। आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना होगा, हटाने के लिए आपको 2 बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले से 2 बार है और 2 आपका आर्बिट्री आ गया बच्चा, तो ये हो गया 2 + 2, ऑर्डर हो गया 4, ये ध्यान रखना। और उसका पावर है हमारे पास 1 है बच्चा, तो डिग्री हो गया 1, ये आपके पास आंसर हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ हो गया 2/3, यहाँ 3/2 बच्चा, तो यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दोगे 2, ठीक है ना, यहाँ लिख दोगे 3, ये आंसर हो गया। देखो बच्चे क्या हो गया, सही है कि नहीं। तो यहाँ बच्चे 2 2 4, 4 और 9 हो गया बच्चा, पावर हो गया 4 और 9। तो इसका हाईएस्ट जो पावर डेरिवेटिव है ये 2 है बच्चे। अब पावर क्या है उसका? पावर उसका 4 है, तो डिग्री हो गया 4, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। गलती हो गया था सर, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा, आपने 2 लिख के काम चला लिया होगा।
तो गलती हो गया था, होता है गलती बच्चा, तो ये कर लो आप, कर लिया आपने, है ना। देखो बच्चे, तो यहाँ से आंसर आ गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आते हैं बच्चे पैटर्न में, नेक्स्ट पैटर्न में, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन कभी कभार आता है बच्चे, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पैटर्न 2, पैटर्न बी लिख देता हूँ बच्चा, पैट बी लिख दिया। देखो बच्चे, मैं इसे बनाता हूँ फर्स्ट का, आपको ए बी को हटाना पड़ेगा, ए बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन है बच्चे, एक आप बनाना, एक मैं बनाता हूँ। तो देख बच्चे, सोल्यूशन में क्या करना, ये हो गया आपका y का हो गया y डैश a इंटू 3e⁻³ प्लस b इंटू 2e⁻²x। अब कर क्या बच्चे, इसका वैल्यू हटा दो बच्चा। तो ये अपने पास y डैश का मतलब होता है dy/dx, y डैश का सेंस होता है dy/dx इक्वल्स टू 3a⁻³ प्लस 2 इंटू ये जो वैल्यू बना बच्चे, यहाँ से उठा कर रखिएगा, इसका वैल्यू आ गया y माइनस a⁻³ दिस वन, सही है ना। अब देखते बच्चे क्या बन गया आपके पास, dy/dx है बच्चा, राइट ना। दिस इक्वल्स 3 टाइम, अब माइनस 2 टाइम तो 1 टाइम, ये बच गया a इंटू e⁻³x, अब प्लस हो गया 2y, सही है ना। एक बार डिफ्रेंशिएट और करना पड़ेगा, a हटाना है बच्चे, a एलिमिनेट करना है, तो इसको लिखो क्या, d2y dx², ये हो गया। तो a इंटू 3 इंटू e⁻³x, बिल्कुल सही बच्चा, ये बनेगा 2 इंटू dy/dx। अब सही है, अब इसका वैल्यू रख दो बच्चा, इसका वैल्यू रखो तो क्या रखोगे, तो ये हो गया d2/dx², ये बनेगा 3 इंटू, यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो ये बनेगा dy/dx माइनस 2y, अब प्लस 2 dy/dx है बच्चा। अब देखो तो आंसर क्या बना, आंसर बन गया अपने पास, आंसर हो गया अपने पास, क्या आंसर हो गया बच्चे, ये बन गया d2/dx², बिल्कुल सही है। 3y या 2y 5y, तो ये हो गया 5 dy/dx माइनस में हो गया 6y, ये आंसर हो गया बच्चा। तो ऑर्डर क्या रहा बच्चे, इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 और डिग्री हो गया 1, सही है ना। ऑर्डर 2 डिग्री 1 ये हो गया, इसे आप ऐसे लिख दीजिए। और सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन बी है, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। ये क्या हो गया, होमवर्क हो गया बच्चा। तो मैं चाहता हूँ कि बी आप बना लेना, आंसर आएगा ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2 आएगा बच्चा। और डिग्री अपने पास क्या आ गया, डिग्री आ गया 1, ये आप बना लेंगे, चेक कर लेंगे, बन जाएगा सबका। जस्ट आई एम वॉचिंग बेटे, आई एम जस्ट वॉचिंग योर नोटिफिकेशंस, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, मैं आपके नोटिफिकेशंस को चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। शो योर थम्स अप साइन, अपने थम्स अप साइन को शो करते रहेंगे। देखिए लक्ष्य का बन गया, अमित का बन गया, हिमांशी डन, महक डन, वेरी गुड बच्चे, वर्चस्व डन, आर्यन डन, जयदीप डन, अच्छी बात है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फॉर्म डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। सेम पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन आया बच्चे, मैं बनाता हूँ बी, मैं बनाता हूँ सी, आप बना लेना ए आप बना लेना बच्चा। तो सोल्यूशन देख बच्चे क्या करने का, फर्स्ट बोलते हैं बच्चे वाई, यहाँ बी की बात करूँगा मैं, वाई ए इंटू e⁻x, बी इंटू e⁻2x, सी इंटू e⁻3x। कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, ऑर्डर बनने वाला 3, क्योंकि 3 आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना पावर रेज होगा, उतना रेज होगा डेरिवेटिव में। तो देख बच्चे सबसे पहला काम क्या हुआ, तो इसको लिखेंगे dy/dx, वाह, a इंटू e⁻x प्लस 2 इंटू बी e⁻2x प्लस 3 इंटू सी e⁻3x, ये हो गया बच्चा। अब यहाँ से देख तो बच्चे क्या करने का है, कुछ पार्ट हटा देते हैं, कुछ पार्ट को हटा दिया जाए क्या, तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे a इंटू e⁻x प्लस बी इंटू e⁻2x, सी इंटू e⁻3x, ऐसे लिखा बच्चा। प्लस एक बार ले लिया आपने b इंटू e⁻2x प्लस 2 इंटू सी इंटू e⁻3x है बच्चा। इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे, ये अपने पास हो गया y, ये अपने पास y हो गया बच्चे, इसका वैल्यू दे दिया y।
अब देख तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया, दिस माइनस वाई इक्वल्स टू बी इंटू ई का पावर 2x और 2c इंटू ई का पावर 3x, ये हो गया बच्चे, सही है ना। अब यहाँ से दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में डी वाई डी एक्स, बिल्कुल सही बच्चा। ये हो गया 2 इंटू बी इंटू ई का पावर 2x प्लस 3 इंटू 2c इंटू ई का पावर 3x। अब कोई एक वैल्यू को हटा कर रख दो बच्चा, तो अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ से हटाता हूँ बच्चे ये हटाता हूँ दिस टाइम, यहाँ से निकलेगा 2 इंटू, तो ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स माइनस वाई और माइनस में 2c ई का पावर 3x, सही है ना, प्लस 6 इंटू सी इंटू ई का पावर 3x, ये हो गया बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा ये, तो यहाँ से ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये माइनस में है बच्चा, तो ये -3 हो गया बच्चे, क्या हो गया राइट में चला जाएगा, 3 डी वाई डी एक्स, ये चला गया राइट में, ये चला गया राइट में, तो हो गया 3 डी वाई डी एक्स, ठीक है ना, माइनस में 2y -2y और माइनस में 4c, ये हो गया प्लस 2c, तो 2c इंटू ई का पावर 3x, सही है क्या, सही है क्या बच्चे। तो यहाँ से हो गया 6c, यहाँ हो गया 4c, तो हो गया 2c टाइम 2c ऑफ दैट बच्चे। अब यहाँ से निकालो फिर से वैल्यू, फिर से वैल्यू निकालता हूँ बच्चे, देखो क्या करना। अब यहाँ से अपने पास हो गया, एक बार और करना पड़ेगा बच्चे, 1 टाइम और डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया आपका डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, ये हो गया 3 टाइम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा, माइनस में 2 इंटू डी वाई डी एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 2c इंटू ई का पावर 3x, इसका वैल्यू रख दो बच्चे, इसका देखो वैल्यू क्या बना, इसका वैल्यू हो गया दिस प्लस 3 इंटू, इसका वैल्यू हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई डी एक्स प्लस 2y, बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। अब देखिए बच्चे क्या बना, ये बन जाएगा डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, राइट ना, ये हो गया 3 टाइम, ये हो गया फिर से 3 टाइम, तो ये बन जाएगा 6 टाइम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा, माइनस में 2 टाइम है बच्चा, अब -9 टाइम हो गया बच्चे, तो माइनस में हो गया 11 टाइम डी वाई डी एक्स, ये भी सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। अब बनेगा आपका 6 प्लस हो गया आपका 6y, आंसर हो गया। यहाँ से ऑर्डर की बात करोगे, डिग्री की बात करोगे, ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गया 1, हाँ या ना, सही है सबका, इज इट ओके, सही है बच्चे, राइट सबका। अब देखो बच्चे इसी तरह से बनाया जाए सी नंबर, किसका बनता सी, पहले देखो मैं कौन से बच्चे सी बनाएंगे। आई एम जस्ट वाचिंग माई डियर, आई एम जस्ट वाचिंग ऑल, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आप बना ले इसे। बंदा सबका राजेश जी बंदा आपका, डन डन डन, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपने खूब बनाए होंगे, चलिए अच्छी बात है, बनाए ही होंगे बच्चा। अब तो कोर्स के समापन का टाइम होता है इस समय, हम लोग अभी भी रगड़ रहे हैं बच्चे। तो देख बच्चे क्या करने का, फर्स्ट वाला में सी में ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख बच्चा सी ही तो हटाना है बच्चे, तो कुछ नहीं करने का, आप डायरेक्टली ले सकते थे आप, तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू सी, राइट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बच्चा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा कितना बच्चे, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी सी अब अपर हो गया 2x माइनस 2y और डी वाई डी एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, इनटू मल्टीपल ऑफ लोअर, मल्टीपल ऑफ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है, माइनस डी सी ऑफ लोअर, तो 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स, ठीक है ना, एंड मल्टीपल ऑफ अपर, ये हो गया मल्टीपल ऑफ अपर हो गया बच्चा दिस वन, ये बराबर हो गया 0, इसे ले लीजिए 0 बच्चे। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिखोगे
तो 2 हटाओ बच्चे, 2 है क्या, 2 सब में हट जाएगा, तो यहाँ से हटा दीजिए 2 को, ये बन जाएगा आई एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन हो गया बच्चे, ये कंडीशन हो गया बच्चे। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, अच्छा रहेगा। तो डी वाई डी एक्स को लाते हैं बच्चे, एक तरफ लाते हैं तो देखो तो क्या बनेगा, तो डी वाई डी एक्स बच्चे यहाँ से हमारे पास आया, ये कहाँ से आया बच्चे, देखिए गलती हुआ यहाँ से, अचानक ये बाहर निकल गया भाई, इसको अलग से लिखो ऐसे, दिस इंटू डी वाई डी एक्स है बच्चा। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेना चाहते हैं अपन, तो देख तो अच्छा क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चे, यहाँ से लिखोगे डी वाई डी एक्स के साथ ये पार्ट, तो ये अपने पास हो गया वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। इसे ले जा राइट में, तो प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। अब क्या बचा बच्चे, राइट में गया, ये लेफ्ट को राइट में ले गए, लेफ्ट हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब चेक कर बच्चा क्या करना है, ये वाई क्यूब कैंसिल, यहाँ से भी कुछ कैंसिल होगा क्या, एक्स क्यूब कैंसिल, ये बनेगा बच्चे डी वाई डी एक्स। अल्टीमेटली बना क्या बच्चा, राइट में बचेगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 2 बार एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर बचे तो 2 टाइम एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर, अरे यार वाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी है बच्चा, 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई है बच्चा, 2 गया, एक्स गया, यहाँ वाई गया, आंसर हो गया वाई अपॉन एक्स। कितना अच्छा बात है, इसका आंसर हो गया वाई अपॉन एक्स, हाँ या ना। अब एक बात करते हैं बच्चे, एस एम डी की बात करते हैं, आपका मन है यहाँ से एस एम डी की बात करता हूँ मैं, सम मोर डिस्कशन। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा बच्चे, अगर डी वाई डी एक्स बाई वाई एक्स होता है तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, सही है ना, सही है, वेरी गुड बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये तो, है ना। तो बहुत सिंपली हमने अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया, इसलिए आसान हो गया आपका। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन देख बच्चे कैसे बनेगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एक आया था जेई मेंस में 2000 में, आज से 20 साल 22 साल पहले, मतलब 24 चल रहा है बच्चे, 24 साल पहले 2000 में आया था एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे। क्वेश्चन क्या था बच्चा, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका वैल्यू चाहिए था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा 2x 2y y डैश 0। दोबारा डिफ्रेंशिएट बच्चे, ये हो गया x प्लस वाई इंटू वाई डैश 0, ये हो गया 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश, ये हो गया 0, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपके पास आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन था 2020 का, 2000 का बच्चे, 2000 में उसमें आईआईटी स्क्रीनिंग हुआ था बच्चा, आईआईटी मेंस लिख दीजिए आप, उस समय आईआईटी स्क्रीनिंग निकला था फर्स्ट टाइम, उस समय क्वेश्चन था ये। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, फॉर्मेशन पे क्वेश्चन था। तो बच्चे उस समय प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते थे पहले, और फिर आईआईटी एडवांस देते थे, आईआईटी एग्जाम देते थे। अब देख बच्चे सेम पैटर्न यहाँ भी है, तो देख तो बच्चे इसको बनाओगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा। अब बना लेना बच्चा, सिंपल सेम पैटर्न है, तो ये आपका ड्यूटी है बच्चे बनाना, इसको कर लोगे ना, कर लोगे ना, डन हो गया क्या, गुड बच्चा, आ जाओ बच्चा। अब आइए बच्चे, अब आइए सी में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आ गया अपन पैटर्न पे, काम यहीं से शुरू होता है बच्चे, डिफरेंशियल क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, सही है सही है ना। आओ बच्चे कुछ बात करें इसकी बात करें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1, आपका मोटिव एक है बच्चा, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है बच्चे जो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स और वाई, उसको एक साइड ले जा, एक तरफ ले आ। डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑरिजिनली पढ़ते ही क्यों हैं, हमें इंटीग्रेशन चेक करना होता है, इंटीग्रेशन आता है या नहीं। एरिया क्यों पढ़ते थे, डिफरेंट चेक करते थे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन आपका कमांड है कि नहीं है। उसी तरह से डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन आपका कमांड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। अच्छा बन रहा है आपका, तो पहले बना लो बच्चे, बनाओ फर्स्ट
है ना, पहले से बनाइए आप लोग, देखता हूँ मैं। एंड हु विल डू फास्ट, जस्ट आई एम वाचिंग यू, आई एम जस्ट वाचिंग यू। हो गया सबका, बन गया बच्चे? आदित्य डन, 1 2 डन, जयदीप 1 2 डन, थर्ड डन, और वाह हिमांशी ऑल डन, अरे वाह गुड बच्चे। आइए देखिए बच्चे क्या करेंगे। सबसे पहला मोटिव हमने कहा बच्चे, मेन अगर वेरिएबल सेपरेबल बन गया तो समझो पूरा डिफरेंशियल क्वेश्चन पे कमांड हो गया। मेन वेरिएबल सेपरेबल ही बच्चा, डिफरेंशियल क्वेश्चन में 5 टाइप है ना, क्या क्या टाइप है तो आपका टॉपिक वाइज आएगा बच्चे इसमें। तो पहला जो टाइप है वो है वेरिएबल सेपरेबल। और इसके पहले एक बात भी कर लें, अपन को पढ़ना क्या क्या बच्चे हैं, अपन को पढ़ना है क्या बच्चे, जो फॉर्म है उसकी बात करूंगा मैं। फॉर्म क्या क्या है, नंबर 1 हो गया बच्चे आप पास का, यहाँ से नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 हो गया अपने पास फॉर्मेशन। क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है? अच्छा हाँ करता हूँ, दोबारा आता हूँ उस पर, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, क्या क्या पढ़ना है वो भी जान लीजिए आप। सेकेंड नंबर में क्या है बच्चा? सेकेंड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना, एंड इट्स रिडक्शन, एंड इट्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल, सही है ना? तो ये हो गया बच्चे पार्ट 2। थर्ड में आ जाओ बच्चे, क्या है? थर्ड में है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन एंड इट्स रिडक्शन, एंड इट्स रिडक्शन। फोर्थ पार्ट है बच्चे लीनियर इक्वेशन, फोर्थ पार्ट है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड रिडक्शन इनटू, एंड रिडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी पार्ट को बोलते हैं बर्नौलीज, इसी पार्ट को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, इसी को बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना? और लास्ट पार्ट हमारा है, ये हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। क्या है बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ जियोमेट्री इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है ये। अब इसमें से देख बच्चे करना क्या, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इंपॉर्टेंट की बात जब करेंगे तो देख तो बच्चा, एक पार्ट पहला इंपॉर्टेंट ये है ओनली फॉर मेंस, ये नहीं आना है, ये मेंस में हर हाल में आता है क्वेश्चन, और एडवांस में आ सकता है। मेंस में तो हर हाल में, मेंस में तो हर हाल में, मेंस में तो हर हाल में, इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। और ये हमारा एडवांस के लिए बच्चा, ये मेंस में रह सकता है, बट एडवांस के लिए आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, एडवांस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो आखिरी जो 2 पोर्शन है वो मेन पोर्शन है, और आखिरी जो पोर्शन है खास करके आखिरी पोर्शन जो है एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री बच्चे, है ना, इन डिफरेंशियल क्वेश्चन, ये जनरली एडवांस में आता है। लैंग्वेज का पोर्शन हो गया ही, सही है ना? अब जो क्वेश्चन लिखा था, हाँ आ गया देख बच्चा। अब जो क्वेश्चन आपने बनाया था बच्चे, क्वेश्चन था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बच्चे। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करेंगे? वेरिएबल्स को सेम नेचर को एक तरफ कर देंगे। क्या करेंगे? लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ, करते हैं ना कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में जब बच्चे पढ़ते हैं तो लड़कियां एक तरफ बैठती हैं, लड़के एक तरफ बैठते हैं, पर उसको सेपरेट करते हैं बच्चा, ठीक है ना? तो अब यहाँ देख बच्चे क्या करना, वाई वाला फंक्शन एक तरफ, एक्स वाला जो रिलेशन है एक तरफ, एक्स कर दे बच्चे। अब क्या करना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास है डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है बच्चा। कुछ नहीं करने का बच्चे, ये अपने पास फर्स्ट है, इसको ले आओ यहाँ लेफ्ट में, इसको ले जाओ ऊपर राइट में। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 एंड डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ऐसे लिखना गलत होता है, जब भी इस फॉर्म में आएगा इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो देख तो बच्चे क्या बना, ये बन गया बच्चे को, क्या बना ये बनेगा ln y प्लस 1 इक्वल टू ln x माइनस 1 प्लस हो गया ln हो गया k, क्या हो गया बच्चे? प्लस में हो गया ln k, ये लिखो ln, ये हो गया k, है ना?
जब सब जगह दो जगह जो आपका लॉग है बच्चा, तो कांस्टेंट में भी जो के लिख सकते थे, सी लिख सकते थे, वहाँ लॉग लिख सकते हैं आप, लॉग के है तो कांस्टेंट ही ना, ये भी कांस्टेंट है बच्चा। अब इसका आंसर करोगे तो ये हो गया आपका y+1 ln लिखा हुआ है बच्चा, ये हो गया आपका ln k इंटू x-1, ये रहा बच्चे आपका ln हटा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा y+1 इक्वल टू k इंटू x-1, ये हो गया आंसर। अब रहेगा SMD। SMD का मतलब बच्चे जरा इनसे SMD निकालते हैं कि क्या है भाई। तो देख बच्चे यहाँ से लिखूंगा मैं, SMD मतलब विशेष बातें करूंगा मैं, लिखता हूँ बच्चे क्या, इफ कर्व पासेज थ्रू 0, 1, अगर 0-1, अगर कर्व हमारा 0-1 से पास करता है तो क्या करेंगे बच्चा, कर्व कहाँ से पास करता है, 0-1 से। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, y का हो गया -1, तो -1 + 1 0, k इंटू एक 0 है बच्चा, ये बन गया आपका -1। तो देख तो बच्चे ये कैंसिल हो गया, तो k बराबर हो गया 0, k बराबर हो गया 0, हाँ या ना। अभी हाँ, आंसर क्या हो गया, y+1 बराबर x-1, ये आंसर हो गया बच्चे। इक्वेशन बन जाएगा ये x - y, है ना, x - y इक्वल्स टू 2। दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गया एक आपके लिए, सही है ना। अब देख बच्चा नंबर 2 कैसे बना बच्चा, आइए नंबर 2 देखते बच्चे। नंबर 2 में क्या करने का आप देखते चलेंगे, आप देखते चले बच्चा। dy/dx हो गया कितना, ये हो गया y² + 1 x² + 1। मैंने पहले कहा बच्चे एक तरह का नेचर एक साथ रखेंगे, क्या करेंगे, एक तरह का नेचर एक साथ रखेंगे। जयदीप सही है, बन तो गया आपका आधे बच्चा। तो dy/y² + 1 एंड dx/x² + 1, दिस वन बच्चे। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब प्लस हो गया tan इनवर्स के, कांस्टेंट वैल्यू को tan इनवर्स के लिख दिया बच्चे। तो अब इसको लेफ्ट में लाओगे, ये बनेगा आपका tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स k। अब देख बच्चा क्या बनेगा, tan इनवर्स y - x अपॉन 1 + xy इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये बनेगा k, यहाँ से कैंसिल बच्चे, तो बन के आ गया y - x इक्वल्स टू k इंटू 1 + xy। ये आपका आंसर हो गया। बोलिएगा हाँ या ना, आप बोलिए हाँ या ना, सही है, ठीक है बच्चा। ऐसे काटना गलत बोलते हैं बच्चे, मन में काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं काटना कभी भी, ऐसे काटोगे। और बाय द वे कोई कंपटीशन में ओरल एग्जामिनेशन है, पूछा जाए इंटरव्यू में, तो ऐसे काटोगे तो ये रेशियो नहीं बच्चा, ये नहीं करता, इसको मन में काटना होता है, इसलिए आप ऐसे मत लिखिएगा, ये ध्यान रखिए बच्चे। जब भी कोई एग्जामिनेशन ओरल इंटरव्यू देना हो तो कभी भी इन्वर्स को मत काटना, ठीक है ना। इन्वर्स क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है। tan इनवर्स x की बात करेंगे तो tan इनवर्स में, tan इनवर्स x में tan इनवर्स ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग ओवर रियल x के रियल के लिए ऑपरेट होता है tan इनवर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे ये पार्ट जरा देखो में क्या है अपने पास, इसका सेकंड पार्ट बच्चे यहाँ से लाओगे इसको। अब देखो बच्चा क्या करेगा, अब यहाँ से लाओ बच्चे ऐसे, इस तरह से दोनों पार्ट को मैं बनाता हूँ, देखो बच्चे अलग से, मैं अब दोनों पार्ट को देखता हूँ बच्चे कैसे करेंगे आप। आइए, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा, पहले कहा y एक तरफ x एक तरफ, तो यहाँ से लिखो क्या, dy/y² - 1 एंड dx/x² - 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 ln y - 1 अपॉन y + 1, बिल्कुल सही है, 1/2 ln, इसको हटाओ यहाँ से बच्चा, ln क्या हो गया बच्चा, x - 1 अपॉन x + 1 इक्वल प्लस में 1/2 ln के। अब यहाँ से 1/2 हट जाएगा बच्चा। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, ln y - 1 अपॉन y + 1 माइनस, इसको लेफ्ट में लिया बच्चा, माइनस में हो गया ln x - 1 अपॉन x + 1 इक्वल्स टू, ये हो गया ln के।
अब ln हटा देना बच्चा, ln कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन, ये उल्टा अपॉन हो गया बच्चे, x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, दिस इक्वल्स टू के, हाँ या ना। आंसर क्या हो बच्चा, ये आंसर हो गया अपने पास, सही है, सही है ना बच्चे। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है बच्चे, लॉग ए अपॉन बी है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने, तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन एंड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सही है ना। ऐसे लाओ बच्चा, अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, ये अपने पास हो गया y प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये हो गया 3/4, देख तो बच्चे वाई स्क्वायर प्लस वाई 1/4 3/4 4/4 हो गया बच्चा, इसको लिखोगे √3/2, इसको लिख दो बच्चे √3/2 का स्क्वायर, ये बनेगा dy, यहाँ से फिर से लाओ बच्चे, तो dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 दिस √3/2 का होल स्क्वायर बच्चे, देखते बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया 1/a, तो 1/√3, ऊपर आ गया 2 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3, बिल्कुल सही बच्चा। यहाँ भी हो गया आपका 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, प्लस में बच्चा 2/√3 एंड लॉ यहाँ tan इनवर्स में k ले लिया बच्चा, ये 2/√3 2/√3 2/√3 कैंसिल, आपकी मर्जी है, यहाँ पे केवल k लिख सकते थे, केवल c लिख सकते थे, बाद में tan राइट में रिवर्स होता तो कांस्टेंट को नया कांस्टेंट जो है c लिख सकते थे, k लिख सकते थे। अपन ने कोशिश किया, जब सब में नेचर एक है, इन्वर्स में है तो राइट साइड भी इन्वर्स में लिख दिया गया। अब देखते बच्चे क्या बन गया, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3, और राइट में क्या हो बच्चा, राइट में अपने पास हो गया tan इनवर्स k और प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, ये आंसर हो गया बच्चे। कहाँ इसको ब्रेक करेगा, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट बच्चे, मैं देता हूँ 2 मिनट, किससे पहले बनता है देखो तो, जल्दी से बनाइए इसे, कुछ आप बना लो, कुछ मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। और फिर बेटे जब एग्ज़ाम आपका आने वाला है 1.5-2 महीने बाद, तो आप देखना कि इससे क्वेश्चन एक भी बाहर जाता है क्या। 100% क्वेश्चन बच्चे ऐसे मान लो 95% क्वेश्चन क्लास नोट से रहने की गारंटी हमेशा होती है और हर साल होता है। यूजुअली मेंस में 95% क्वेश्चंस यूज टू टैली फ्रॉम माय क्लास नोट्स। एडवांस में 50% तक क्वेश्चन आपका सेम आ जाता है या सिमिलर आ जाता है। कॉपी नोट्स केवल पढ़ लोगे बच्चे तो वर्ल्ड का सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। कॉपी सिस्टमेटिक बनाओ तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा गया वैसे ही नोट करना, सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना बच्चे, है ना। क्लास में फास्ट अगर लग रहा है तो दोबारा वीडियो लेक्चर जब डालूंगा अपलोड करूंगा तो देख लेना, ठीक है ना। कल परसों में हो जाएगा लगभग आपका जो है। आज कौन सा डे है, आज है 10 नवंबर, तो 11-12 को आपको जो है अपलोड कर देंगे बच्चे। आ जाओ बच्चा, देखो तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या है बच्चे, ये अपने पास हो गया dy/dx वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, बिल्कुल सही है। वाई एक तरफ एक्स एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है एक तरह का नेचर एक तरफ। क्या होता है माने बोलो, एक तरह का नेचर एक तरफ। यहाँ क्या हुआ बच्चा, ये हो गया dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, वेरी गुड। ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब यहाँ से हो गया आपका dy अपॉन वाई प्लस 2 और y माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे, देखो तो ऐसे ये अपने पास हो गया dx अपॉन x प्लस 2 एंड x माइनस 1, सही है बच्चा। अब ये तो पार्शियल फ्रैक्शन पे आ गया बच्चे, डायरेक्ट लिख सकते थे लिख देना, नहीं तो इसको पार्शियल ठीक कर लेना बच्चे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चे, लिखूँ क्या आप कर लोगे ना। तो देखो बच्चे, चलिए मैं करता हूँ बच्चे, देखो क्या करना। ये हो गया 1y
वाई प्लस 2 माइनस 1y वाई माइनस 1 डी वाई। चेक कर बच्चे क्या हुआ, वाई वाई कैंसिल, -1 और -2 हो गया -3, तो माइनस में 1/3 बाहर निकालोगे, यहाँ से आ गया। सेम चीज़ यहाँ भी आपके पास है, -1/3 ये हो गया बच्चे। देखो क्या बनेगा, 1/x प्लस 2 माइनस 1/x माइनस 1 dx ये रहेगा। ये -1/3 कैंसिल हो गया बच्चा। अब देखते बच्चे क्या बन गया, ये बन गया ln y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू ln x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस ln k। ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब आपको ठीक करना हो तो लिखोगे y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 दिस इक्वल्स टू k इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ये आंसर हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? अच्छा, डन ऑल। अरे यार बहुत अच्छे बच्चे हो यार, सबने बना लिया। तो आप बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ से 6 आप खुद बना लेना, 6 आप खुद बनाना बच्चे। मैं आपका 7 बनाता हूँ बच्चे। देखो तो मैं 7 बनाता हूँ बच्चा। 6 हो गया होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन है, चेक क्या करना खुद बना लेना बच्चे। आ जाओ बच्चा 7 में मैं लिखता हूँ बच्चे। 7 में क्या है बच्चे, डी वाई अपॉन बी वाई प्लस ए एंड डी वाई प्लस सी दिस वन दिस इक्वल्स टू बच्चे क्या है अपने पास, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी। सही है ना? अब कुछ नहीं करना बच्चे। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो शुरू में बताया था, याद करोगे, ट्रिक बताया था बच्चे। ट्रिक तो खूब देता हूँ। अभी ट्रिक सेशन अलग से चलेगा भी बच्चा, एक अलग से ट्रिक सेशन चलेगा लास्ट में टॉपिक खत्म होने के बाद 7-8 दिन का। पूरे मैथ को 7-8 दिन में ख़त्म करेंगे, 7-8 घंटे में ट्रिक के फॉर्म में। अब देखो बच्चे क्या किया यहाँ से, इसका आंसर हो गया बच्चे, ये हो गया बी सी माइनस ए डी, 1/BC माइनस ए डी, ठीक है ना। ln बी वाई प्लस ए डी वाई प्लस सी, आप बना के चेक कर लेना बच्चे। यहाँ से हो गया ए डी माइनस बी सी, ये हो गया 1/AD माइनस बी सी। और क्या रहा बच्चा, और क्या हो गया, और हो गया आपका ln ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, ठीक है। प्लस कांस्टेंट के लिख देता हूँ, प्लस कांस्टेंट के लिखता हूँ बच्चे। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना? तो मैं चाहता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन आप खुद बना लें। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखो कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 किससे बनता है, देखो मैं, बनेगा क्या, बनेगा बच्चा? आजा देखो बच्चे 8 नंबर में क्या करने का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने। 8 में क्या करना बच्चा, 8 में अपने पास है डी वाई डी एक्स, ओके, डी वाई डी एक्स। तो अब क्या करना बच्चे, ये बचेगा आपका x इंटू 2 ln x प्लस 1 दिस अपॉन साइन वाई, दिस अपॉन साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस वाई कॉस वाई। ये है बच्चा। अब इसे सोल्व किया जाए, वाई एक तरफ एक्स एक तरफ। तो देखिए बच्चे क्या करोगे आप, ये हो गया अपने पास साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ठीक है ना। ये हो गया आपका डी वाई, ये हो गया बच्चे देखो तो डी एक्स, तो यहाँ से हो गया x इंटू 2 ln x प्लस 1, ये हो गया dx। अब देख बच्चा कितना आसान हो गया। अब इसको सिंपली बाय पार्ट से या जैसे भी कर लो बच्चे। तो देखते बच्चे क्या हो गया, साइन वाई हमारे पास है, साइन वाई का हो गया माइनस कॉस वाई। इसकी बात करो बच्चे, ए बाहर हो गया, ये हो गया कॉस वाई डी वाई माइनस कॉस वाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन वाई, साइन वाई का डीसी क्या हो बच्चा, ये हो गया डी वाई। इसको एक साथ कर दो, ठीक है ना। यहाँ से आ जाओ बच्चे 2 हो जाएगा बाहर। अब देखो बच्चे ये क्या बनेगा, x ln x प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया अपने पास माइनस में कॉस वाई। अब यहाँ से बच्चे क्या हो गया, वाई साइन वाई, बिल्कुल सही है बच्चा, माइनस में प्लस कॉस वाई, ये यहाँ से कैंसिल बच्चे, इक्वल्स टू 2 इंटू, इसकी बात करोगे लीएट, ये पहला ये दूसरा, तो ln बाहर, ये हो गया आपका एक्स डी एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, ln x का हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, लास्ट में के ऐड कर देना बच्चा। देख बच्चे लेफ्ट में क्या आ गया, लेफ्ट में अपने पास आ गया y साइन y, इसे बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। आता हूँ मैं उस बात पे। तो ये हो गया अपने पास क्या बच्चे 2 इंटू इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x, ठीक है ना, माइनस में इसका 2 2 अंदर गया, कैंसिल हो गया बच्चा। तो ये बनेगा कितना, ये कैंसिल बच्चे, तो ये बनेगा फिर से एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। अब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट के, चेक कर लो सही है कि नहीं, 2 2 कैंसिल बच्चा, तो यहाँ से कैंसिल, यही आंसर आ गया अपने पास। आंसर हो गया y साइन y इक्वल्स टू के प्लस एक्स स्क्वायर ln x, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, ठीक है, सही है सबका। तो अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या क्या था आपके पास। अच्छा बड़ा हो गया, स्पेस ज़्यादा ले लिया बच्चा, स्पेस ज़्यादा ले लिया इसने। चलो बच्चे नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं चाहता हूँ 9 10 11 12 पहले आप खुद बना लो। आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर, मैं आपको देख पा रहा हूँ आपने बनाया नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 हु विल डू फास्ट, ठीक है ना। बनाई किससे बनता है पहले, कौन पहले बनाएगा बच्चा। बनना है सबका, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट डन हो गया, देखिए जयदीप का है ना, वर्चस्व का डन, आर्यन डन। मज़ा आता है यार, मज़ा आता है आपके साथ काम करके, मज़ा आता है। आप बच्चों पे मेहनत करने पे बहुत मज़ा आता है। अच्छे बच्चे होने यार तो टीचर खुश हो जाता है, ठीक है। इसे छोड़ भी सकते हैं आप, सब बना लेंगे घर पे, अच्छा रहेगा। अच्छा अमित चेक कर लो सर। चलो देखता हूँ बच्चे, आजा देख बच्चे क्या करना। यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में 9 नंबर बच्चा क्या बोल रहा है देखो तो। इसको ले जा राइट में, इसको ले जा इस तरफ, ठीक है बच्चा, ऐसे ले जाओगे, ये चला गया राइट में बच्चा, तो ये हो गया 2 रूट एक्स ई टू द पावर 1 बाय वाई एंड डी वाई डी एक्स, ठीक है। नहीं ये भी गलत किया, ये नहीं करना था मुझे। आजा बच्चा फिर से लिखोगे, आजा बच्चा फिर से लिखो बच्चे, क्या करने का अपने को, वाई एक तरफ एक्स एक तरफ। तो देखो बच्चे क्या हो गया, ये चला गया राइट में है हमारे पास, सही है, सही है ना। तो आजा बच्चा क्या लिखोगे, 2 इंटू पहले लिखो ऐसे ही, 2 इंटू ई का पावर एक्स ई टू द पावर 1 बाई वाई एंड डी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कॉस रूट एक्स। आप लिखिए जो था आपके पास, और डी एक्स, एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ, वाई इधर है बच्चे, वाई को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले आओ। देखते बच्चे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास ई टू दी पावर 1 बाई वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, अपॉन वाई स्क्वायर बच्चे, ये आ गया। राइट में हो गया बच्चे कॉस रूट एक्स डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अरे वाह, ये रहा बच्चा, इसको ठीक करोगे। 1 अपॉन वाई का डीसी होता है 1 बाई वाई स्क्वायर। तो क्या है देखिए बच्चा, गौर से जरा देखो तो क्या बोल रहा है, इसका डीसी है यहाँ पे माइनस में, होता है ना, इसका डीसी है बच्चे, तो ये हो गया अपने पास माइनस में, क्या हो गया ई टू द पावर 1 बाई वाई, बिल्कुल सही बच्चा। ऐसे डीसी को इस रूट एक्स का डीसी क्या होता है बच्चे, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो ये आपका इसका डीसी आ गया, ये आपका इसका डीसी आ गया बच्चे। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन रूट अंडर एक्स प्लस कांस्टेंट के, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया, सही है ना, इज इट ओके, राइट बच्चा। अब मैं चाहता हूँ 10 आप बनाइए, देखिए तो बनता है क्या, 10 बन गया, अरे वाह सबका बन गया 10। तो आप बच्चे 10 चेक करता हूँ, 10 में आपने क्या किया है। आओ बच्चे 10 में देखो तो क्या करना, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ये 0 है बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे, कुछ नहीं करने का। यहाँ से इसको हटाता हूँ बच्चे, यहाँ से हटाता हूँ मैं, इसको ले जाता हूँ एक तरफ,
यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू माइनस में, सही है ना, इसे हटा दीजिए बच्चा आप। अब आपको क्या करना है, y का फॉर्म एक तरफ और x का फॉर्म एक तरफ, तो ये बन जाएगा आपके पास, देख बच्चे क्या, y dy है ना, y एक तरफ है बच्चा, ये चला गया राइट में, ये आ गया लेफ्ट में, तो ये बनेगा आपका y dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस में x dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख बच्चा कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, कितना मज़ा आ रहा होगा आपको बनाने में। आपको सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हो सर, टफ टफ डालो ना, यही सब आता है बेटा, मेंस में यही सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन खूब आते हैं। तो देखो बच्चा इसका डीसी क्या हो गया, ऊपर 2y, इसका हो गया 2x, तो देखो बच्चे वाई स्क्वायर प्लस 1 का डीसी होता है 2y, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो ये हो गया 2 रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के 2 हटा दो बच्चा, 2 हटा दोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और दिस इक्वल्स टू के, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना, ये आंसर हो गया। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन 11 चेक कर दूँ। डन ऑल बच्चे लिख रहे हैं, डन ऑल सही है, बिल्कुल सही बच्चे, ही मान सही, ठीक है ना। वर्चस्व, जयदीप, शौर्या, अमित, डन 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 सब लिखा है, डन डन डन। अभी देखता हूँ बच्चे डन 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 सही है कि गलत है, अभी देखता हूँ बच्चे डन डन सही है कि नहीं। अब ले बच्चे 11 में आ जा, 11 में लिखोगे dy/dx, ये हो गया बच्चे कितना, e⁻−y कॉमन लोगे, ये बनेगा e⁻x, अब प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, चेक करो सही है कि नहीं, चेक करो सही है कि नहीं, e⁻x इंटू e⁻−y कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चे x एक तरफ y एक तरफ, ये आ गया लेफ्ट में, e⁻y dy ऐसे आ गया बच्चा, ये हो गया e⁻x एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं बच्चा, e⁻y e⁻x प्लस x³ 3 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपके आंसर हो गए, सही है, गुड। नेक्स्ट बच्चे क्या था, नेक्स्ट बच्चे क्या था, नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है बच्चा, जरा देखो गौर से, e⁻x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx की dy dx और प्लस में y अपॉन x, यहाँ हो गया बच्चा dy। अब कुछ नहीं करने का, अब देख बच्चे क्या करने का, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। कैसे बना लिया आप लोगों ने बच्चा, आप लोगों ने यहाँ पे y था तो आपने कैसे बना लिया भाई, ठीक है, इसको करेक्शन ठीक कर लेना बच्चा। अच्छा dy लिख दिया था पहले से, मैंने पहले से dy लिखा था, चलो ठीक है, हाँ समझ में आ ही गया होगा, चूँकि पहले से dx है तो राइट में dy होगा बच्चा, सही है ना सबका, वेरी गुड बच्चे, बहुत मज़ा आने वाला है अभी। अब देखो बच्चे अब क्या करोगे, y एक तरफ x एक तरफ, हाँ क्या है अपने पास या देखो तो इक्वल्स टू 0 है बच्चा, इक्वल्स टू 0 बच्चा, ये बनेगा y dy अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये चला गया राइट में बच्चा, तो लेफ्ट में क्या आ गया बच्चा, x माइनस में हो गया x e⁻x dx, दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ ले 2y, यहाँ 2 लाओ बच्चा। अब देखो बच्चे माइनस भी चाहिए, माइनस इसका यहाँ ले आओ, इसका प्लस कर दो बच्चे। अब देखो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है -2y dy होता है ना, तो देखो 1/रूट का क्या होता है बच्चे 2√x, तो 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू, अब इसकी बात कर लीएट ATE, ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है बच्चा, x हो गया बाहर, x हो गया बाहर, e⁻x माइनस e⁻x प्लस कांस्टेंट के, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। इसको 2 के लिखो अच्छा रहेगा, तो 2 कट जाएगा बच्चा, 2 कट जाएगा बच्चा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e⁻x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस हो गया के, ये हो गया आपका आंसर, हाँ या ना, जस्ट टेल मी, सबका सही है, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, चारों क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। जब देखो तो किससे बनता है, पहले कौन से बच्चे स्मार्ट है जो पहले बना लेंगे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी ऑल ऑफ यू बेटे,
आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। चेक करें क्या बन रहा है, बनाते जाओ बच्चे बनाते जाओ। देखो बच्चे मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे सोल्यूशन में, देखो बच्चे सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से हो गया बच्चे क्या e टू द पावर x प्लस 1 y dy प्लस y प्लस 1 dx, ये हो गया दिस वन बच्चे। अब कुछ नहीं करना बच्चे, इसको हटाता हूँ बच्चे, यहाँ से हटाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ इक्वल। इक्वल क्या लिखूँगा बच्चे, यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वल माइनस में, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, ये अपने पास कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, ये हो गया y dy, ये बनेगा आपका y dy अपॉन y प्लस 1 दिस वन माइनस, ये हो गया बच्चे dx अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। अब देखते बच्चे कैसे बनेगा बच्चा, तो इसको ठीक करोगे y प्लस 1 एंड माइनस 1 y प्लस 1, ये बनेगा dy माइनस में बच्चे e टू द पावर x प्लस 1, अब माइनस e का पावर x अपॉन हो गया e का पावर x प्लस 1। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, जब गौर से देखो तो बच्चा ये कैंसिल हुआ बच्चा, हाँ या ना। इसका हो गया इंटीग्रेशन y माइनस इसका हो गया ln y प्लस 1, बिल्कुल सही बच्चा। ये हो गया माइनस में, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये बनेगा x, अब प्लस हो गया, इसका dc ऊपर आया बच्चा, इसका dc ऊपर आया, तो ये हो गया ln e टू द पावर x प्लस 1, अब प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। अब देखते बच्चे ये क्वेश्चन लगता है इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया था अभी, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बच्चे बनाया था अभी। तो 14 देखो तो बच्चे 14 में क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 14 dy dx e टू द वाई कॉमन लो बच्चे, e टू द पावर y कॉमन ले लोगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब, ये रहा बच्चा, सही है ना, ये सही है ना, बिल्कुल सही बच्चा। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको ब्रेक करो बच्चा, y एक तरफ x एक तरफ, तो ये हो गया e के पावर माइनस वाई डी वाई, राइट में हो गया बच्चे e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब dx। अब ये सिंपल पार्ट है, जिन बच्चे का इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही आसान पार्ट है बच्चा, उनको बहुत ही आसानी से दिखेगा कि तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यार। तो देख बच्चे क्या किया, इसका हो गया माइनस में ई के पावर माइनस वाई, ई के पावर एक्स का हो गया ई के पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब का डीसी बगल में है, 3x स्क्वायर चाहिए, तो ये बनेगा आपका 1/3 एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा ई के पावर एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट के, ये आंसर हो गया, सही है, सही है ना। अब आ जाओ बच्चे कौन सा, अब देखता हूँ बच्चे 15 और 16 की बात करता हूँ, तो 15 16 को मैं अलग से दूसरे पेज में ले जाता हूँ, देखते हो क्या, आ जाओ बच्चा 15 16 की बात करेंगे। तो 15 16 क्या है बच्चे, ये अपने पास आ गया 15 16, ठीक है ना। आप बच्चे देखो तो 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या करोगे बच्चा, 15 नंबर क्वेश्चन में अपने पास है dy dx, ओके, इक्वस टू क्या है बच्चे, इक्वस टू अपने पास हो गया 3x प्लस वाई ln 3x प्लस वाई और -3, ये कंडीशन आया। अब आपको दो बच्चे, ये आपका रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल है बच्चा, आपको रिडक्शन मतलब ये दोनों नेचर एक तरह का है, क्या है ये दोनों नेचर एक तरह का बच्चा, इसे z मान लो, इसे z मान लो बच्चा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पुटिंग 3x प्लस वाई इक्वस टू z, ये बनेगा 3 प्लस dy dx इक्वस टू dz dx, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से ठीक करोगे dy dx की बात करोगे, ये बनेगा dz dx, वाह, इक्वस टू क्या बच्चे, देखो चेक करो, अब dz dx के साथ हो गया हमारे पास कितना, dz dx -3, dz dx -3 हो गया बच्चा, -3 हो गया, ठीक है ना। अब इसका देख बच्चे क्या हुआ, z अपॉन log z, z अपॉन log z और -3, ये -3 कैंसिल हो गया बच्चा। अब तो सिंपल सा कंडीशन आ गया, ln z अपॉन z dz दिस इक्वल्स टू dx। अब इसका ठीक करोगे तो ये हो गया log का dc नीचे बच्चा,
लॉग का DC दिया हुआ नीचे में, तो क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास बन गया क्या, ये बन गया ln z का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस के, ये आंसर हो गया। अब इसको ठीक करोगे कैसे, अब इसको रख दो बच्चा, ln z का मतलब क्या हुआ 3x प्लस वाई, ये स्क्वायर में है बच्चा, बाई 2 है, तो 2 को हटा दो, ले जाओ राइट में बच्चा, 2 को हटा के ले जाओ राइट में, इक्वल्स टू 2x, लिख देता हूँ प्लस सी, कॉन्स्टेंट को k को हटा के c लिख दिया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चे, यही आपका आंसर हो गया, हाँ या ना, बोलिए। इज इट ओके टू ऑल। तो देख दो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है इसका, मैं चाहता हूँ 16 आप खुद बनाइए। 16 क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू G1 0 1 बच्चे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना आपको है, आपको लिखना है y एक तरफ x एक तरफ। तो देख बच्चे क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये बनेगा dy, ठीक है ना, और dx अपॉन ये बनेगा dx अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये कंडीशन बनेगा, चेक कर लो सही है या गलत। सही है सबका, बिल्कुल सही है ना। अब इसको और ठीक करते हैं बच्चा, तो ये अपने पास आ गया 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये लिखोगे dy, इसकी बात करोगे e के पावर माइनस एक्स है बच्चा, तो e के पावर एक्स dx, नीचे हो गया 1 प्लस e के पावर एक्स। अब देखो ऊपर dc आ गया, इस भाई साहब का dc ऊपर में है क्या, इसका dc है बच्चा, इसका क्या हो गया बच्चे, ये बन गया आपके पास y, ठीक है ना, क्या बनेगा देखिए, तो ये बन गया बच्चे y माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, अब प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर आ गया बच्चे। अब इसको पास कराइए 0 1 से, तो लिखिएगा क्या, थ्रू 0 1, एक्स लिखोगे थ्रू 0 1, ठीक है ना, क्या लिखना है, एक्स नीचे पास कराना है 0 1 से बच्चा, तो y 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया 0, और 0 रखोगे तो 1 1 2 हो गया, तो ये बनेगा ln 2 प्लस के, तो मतलब क्या हो बच्चा, k का वैल्यू हो गया माइनस ln 2। अब आंसर में क्या हो बच्चा, आंसर हो गया y माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स टू ln e टू द पावर x प्लस 1 प्लस के, माइनस में हो गया ln 2, ये आंसर हो गया बच्चे। देखिए तो आंसर है क्या, ये आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, मैथ का मज़ा लो, मैथ मज़ा ले लेगा, मैथ का मज़ा लेते रहिए, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा, सही है ना, वेरी गुड बच्चे, हम लोग मज़ा ले रहे हैं सर, अच्छी बात है। जयदीप लिख रहा है हम लोग मज़ा ले रहे हैं सर, अच्छी बात है बच्चे, खूब मज़ा ले लो ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सज़ा हो जाए, लेकिन मैथ का मज़ा लोगे तो मैथ आपको मज़ा देगा ही, और वो उसका रिफ्लेक्शन एग्जामिनेशन में आएगा। तो देख बच्चे मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 देख बच्चे क्या करना, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट इज दिस, ये क्या बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चा, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो सिंपली लिखोगे dy dx, ठीक है ना, ये गिवन है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, वाह सही हो गया। इफ द कर्व पासेस थ्रू, बाद में बात करें उसकी, अब देख दो बच्चा, ये हो गया dy अपॉन वाई इक्वल्स टू, क्या हो बच्चा, 2 बाहर निकालोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड dx, सही है क्या, dy अपॉन वाई और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो ठीक करोगे, ये हो गया आपका log y, ठीक है ना, ये हो गया log y बच्चे। इसकी बात करोगे तो माइनस में हो गया 2yx प्लस कांस्टेंट के, ये अपने पास कंडीशन आया बच्चा। अब देखिए तो अब यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो बच्चे, इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, तो ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ बोलता है बच्चे इफ द कर्व पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल, तो सर्किल का सेंटर एक अलग से लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है बच्चा, सर्किल है बच्चा, ये क्या बच्चा, सर्किल है अपने पास, तो इसका सेंटर क्या हो बच्चा, इसका सेंटर अपने पास हो गया, ये अपने पास सर्किल था, सेंटर हो गया इसका बच्चे 1 1, तो 1 1 से इसको पास कराइए, ठीक है ना, 1 1 से पास कराइए, देखिए क्या मिलता है बच्चा। तो इस सर्किल को, इस पॉइंट, इस कर्व को 1 1 से पास कराएंगे, तो यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, थ्रू 1 1, जो भी कर्व बनेगा वो सर्किल के सेंटर से पास करेगा।
सिंस ये हो गया बच्चे, मान लो कि जो कर्व हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, तो सिंपली मान लिए ये है, तो ये 1 1 से पास करने वाला बच्चा, तो 1 1 से पास कर रहा है। अब इसको पास कराएंगे तो log 1 होता है 0, ये बनेगा आपका माइनस में 2 प्लस के, तो के बनेगा आपके पास 2, तो आंसर क्या हो बच्चा, तो log y का वैल्यू हो गया, log y हो गया बच्चे -2/x अब +2, ये हो गया आपका आंसर। हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखो जानबूझ करके ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है बच्चे 2020 या 21 का। क्या किया, कर्व को निकाला, अब पास करने की बात कहा था, तो पास करने के बाद 1 1 1 कह सकता था, 1 2 कह सकता था, कुछ भी कहता, कहा नहीं भैया सर्किल के सेंटर से पास करता है, इस बहाने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का सर्किल का रिवीजन तो हो गया ना। ये देखो यही कंसेप्ट है बच्चा, इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगा देगा, वो हो गया मल्टीपल कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 15 16 ये है आपके स्क्रीन पे आपके सामने। इससे मैं बनाता हूँ बच्चे, देखो तो मैं बनाता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तो देख बच्चे क्या करना, डी वाई अपने पास हो गया 1 - x² डी वाई डी एक्स इक्वस टू √1 - y²। सही है, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से क्या करोगे, डी वाई अपॉन 1 - y² माइनस में डी एक्स अपॉन √1 - x², ये कंडीशन आ गया बच्चा। अब कुछ करना नहीं है बच्चे, ये तो साइन इनवर्स y हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स y माइनस में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स k कर दो आप, या केवल k कर दो, जो सूट करे आपको, जो अच्छा लगता है केवल k लिखो या साइन इनवर्स k लिखो बच्चा, है ना, जो लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स k इक्वल्स टू k, ये लिख दिया बच्चा। अब बाई द वे क्वेश्चन में रह सकता था बच्चा, बाई द वे क्वेश्चन में रह सकता था ऐसे कि पासिंग थ्रू 1 1, तो क्या कहते हैं बच्चे, तो लिखो बच्चे, लिखता हूँ, अच्छा है लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ बच्चे, अभी क्यों उबना है, अभी लिखा हुआ है। तो देख बच्चे अपने पास क्या है बच्चा, यही आंसर है बच्चा, ये आंसर हो गया हमारे पास, काम की बात हो गई। अब लिखते हैं x हाफ है, तो y क्या है, तो इसको लिखते हैं थ्रू x हो गया हाफ 1/2, y हो गया अपने पास 3/2। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, x हाफ दोगे तो साइन इनवर्स हाफ किसका होता है, π/6 पे, और √3/2 दोगे बच्चे साइन के लिए क्या होता है, ये π/3 हो गया बच्चा। तो ये बन गया k, इसका मतलब k अपने पास आ गया π/2। वाह, तो देख बच्चे अब यहाँ से क्या करना, ये बन गया आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू हो गया π/2। अब देख बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी बात कहा, यहाँ से मल्टीपल कंसेप्ट फिर से आ गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तभी होगा जब x इक्वल्स टू y होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x मस्ट बी इक्वल्स टू y, ऐसा तभी होगा बच्चे जब x और y दोनों सेम हो, नहीं सॉरी, ठीक तो है, ठीक है बच्चा, वो तो कॉस इनवर्स होता तब होता, चलिए ठीक है बच्चे, है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता तो π/2 होता बच्चा, इससे चलो ठीक है। यहाँ पे अब निकालना क्या है, अब निकालना है बच्चे क्या, देखो तो निकालना क्या बच्चे आपका वैल्यू, ये तो आ गया बच्चे। अब लिखिएगा क्या, नाउ इफ x का वैल्यू माइनस में 1/√2 है, तो चाहिए बच्चे क्या, y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू चाहिए बच्चा। तो देख बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा साइन इनवर्स y, ये बनेगा साइन इनवर्स में माइनस में 1/√2 इक्वल्स टू हो गया π/4, ये वैल्यू आ गया कितना बच्चे, ये आ गया -π/4। तो देखते बच्चे क्या बना, यहाँ से बनेगा क्या, ये बनेगा साइन इनवर्स से y, तो ये हो गया आपका 3π/4। तो y की बात करेंगे तो y अपने पास हो गया साइन 3π/4, मतलब क्या होता है बच्चे 1/√2 होता है, यही तो आंसर आ गया बच्चा, यही आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। तो 60 आप बनाइए, चेक कीजिए तो विल डू फास्ट। 60 नंबर क्वेश्चन किससे बनता है बच्चे, पहले ये है 60 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मस्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट माय डियर, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। वैसे कल मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूँ बच्चे, या आपके लिए आपको भेज दूंगा प्राइवेट वाला में भी, उसको देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही डालता हूँ बच्चे मैं, बट बाकी सब आपके प्राइवेट चैनल में डाला हुआ है, आपको सबको जो है की नोट पता है,
नंबर पासवर्ड पता है, आप देख सकते निकाल के, ठीक है ना। आजा बच्चा, अब इसकी बात करूं मैं। देखो बच्चे क्या है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ दिस, गिवन दैट, गिवन है बच्चा 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको पहले ब्रेक करो, खोलो बच्चे, देखो तो क्या बनता है अपने पास। तो y एक तरफ x एक तरफ ले जा बच्चा, तो ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन वाई प्लस 1, वाह गुड, माइनस में कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देख बच्चे क्या किया आपने, तो ये हो गया दिस वन, माइनस में बच्चा कॉस एक्स है माइनस में, अपॉन 2 प्लस साइन एक्स एक साथ हो गया बच्चा। अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा अपने पास लॉग वाई प्लस 1, माइनस में देख बच्चे क्या बनेगा, साइन का डीसी कॉस है बच्चा, तो ये हो गया माइनस में लॉग 2 प्लस साइन एक्स, अब प्लस हो गया कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट के प्लेस पे लिख दो लॉग के, यहाँ लॉग के लिखो बच्चे, सब जगह लॉग है तो ये भी लॉग के लिखो बच्चे आप। तो ये बन जाएगा अपने पास y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स, दिस इक्वल टू के, लॉग हटा देंगे आप, लॉग कॉमन लेके हटा देंगे बच्चा, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी था, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है बच्चे। तो ये हो गया, अब इसको पास कराओ बच्चे, क्या चाहिए, x 0 है तो y 1 है बच्चा, अब लिखेंगे x 0 है तो y 1 है, थ्रू 0 1, अब देखते बच्चे क्या बनेगा, x को 0 करोगे तो ये 0 हो गया, y 1 लिखोगे तो 1 1 2, 2 2 या 4, तो k अपने पास आ गया 4, x 0 दो बच्चे, y 1 दोगे तो 1 1 2, यहाँ हो गया 0 तो 1 2 2 हो गया 4, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से लिखो बच्चा क्या हुआ, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स, दिस इक्वल टू 4, ये कंडीशन बना। अब चाहिए क्या बच्चा, अब आपको चाहिए था y पाई का वैल्यू a है बच्चे, तो डी वाई डी एक्स चाहिए एट दिस पॉइंट, इस b दिया हुआ है, तो देन वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर का वैल्यू चाहिए बच्चा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ से, y 0 1 है, y 0 1 ले लिया ना, हाँ वो ले लिया बच्चे। अब y पाई a है बच्चा, अब फिर से लिखो y पाई a है, मतलब x का वैल्यू पाई है तो y का वैल्यू a है, x का वैल्यू पाई रखोगे बच्चे तो देखते बच्चे y a हमारे पास हुआ a प्लस 1, x पाई हो गया तो 0 हो गया बच्चा, तो ये बनेगा 2 बराबर 4, यहाँ से कट के हो गया 2, a बनेगा 1, a क्या बना बच्चा, a बन गया 1, देखिए तो a 1 हो गया बच्चा। अब देखिए और क्या चाहिए बच्चा, एंड डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई इज बी, अल्सो लिखिए बच्चे, अल्सो डी वाई डी एक्स किस पे बच्चे, x का वैल्यू पाई पे, x का वैल्यू पाई रखने पे ये वैल्यू b है बच्चा। तो देख बच्चे क्या करने का, डी वाई डी एक्स कहाँ है बच्चा, देखो तो डी वाई डी एक्स दिख रहा है क्या, ये डी वाई डी एक्स बच्चा, ये डी वाई डी एक्स हमारे पास है, तो पाई रख दो आप अपने पास, पाई रखोगे बच्चे, देखो तो ये पाई रखोगे तो क्या हो गया, पाई हो गया तो साइन पाई 0, तो 2y है ना, 2 अपॉन वाई प्लस 1 और कॉस पाई हो गया दिस वन, ठीक बच्चे। क्या चाहिए था, दिस इज बी, एक्स का वैल्यू पाई रखेंगे तो अपने पास बी आ गया बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चा। तो डी वाई डी एक्स पाई पे क्या चाहिए बच्चे, तो डी वाई डी एक्स कहाँ है भाई, डी वाई डी एक्स यही है भाई अपने पास बच्चा, ये ए मान लो इसको, तो डी वाई डी एक्स हो गया और एक्स हो गया पाई, तो ये हो गया 2 अपॉन वाई प्लस 1, तो ये बनेगा बच्चे क्या, डी वाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, कोस पाई हो गया -1, चल देखो बच्चा क्या हुआ, ये हो गया कोस पाई हो गया -1 बच्चे, तो माइनस प्लस वन हो गया बच्चा, ठीक है, ये +1 हो गया बच्चे, देखो गौर से, यहाँ से हो गया बच्चे -1 +1 हो गया बच्चा, अपॉन 2 अपॉन दिस है बच्चा, अपॉन 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन वाई प्लस 1, ये अपने पास b है बच्चे, ये अपने पास b है। अब देख तो बच्चे b अगर है हमारे पास तो y का वैल्यू कहाँ से लाओगे, कुछ दिया है क्या बच्चा, y पाई हमारे पास a है और डी वाई डी एक्स एट, अच्छा डी वाई डी एक्स वहाँ पर नहीं बच्चे, अब जो आएगा उसका डी वाई डी एक्स की बात कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना, इसे हटा दीजिए बच्चा, इसे हटा दीजिए, बताओ क्या, ये पार्ट हटा दीजिए,
अब देखो बच्चे यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालो बच्चा, कहाँ से निकालोगे डी बाई डी एक्स, ये अपने पास है बच्चे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्म बना बच्चा। यहाँ से लिखोगे ना अल्सो वाई प्लस वन, अल्सो वाई प्लस वन, छोड़ दो, वाई प्लस वन, ये हो गया 4/2 प्लस साइन एक्स माइनस वन कर दे बच्चा, ये बन गया वाई, ये हो गया अपने पास वाई। अब देख बच्चे यहाँ से क्या करने का है, अब इस क्वेश्चन में अपन लिखेंगे क्या, इसका डी वाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, तो डी वाई डी एक्स ये हो गया बच्चे कितना 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक बच्चे, माइनस में 4 और बाकी सब जीरो बच्चा। अब यहाँ देख बच्चा एक्स का वैल्यू रखोगे माइनस पाई, ये वैल्यू बी है तो माइनस पाई दोगे तो ये अपने पास हो गया 0, तो ये हो गया 4/4 -1 हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास -1 हो गया, सही है ना। 2 का हो गया 4 कैंसिल, -1 हो गया बच्चे, यही वैल्यू बी दिया हुआ है, ये वैल्यू बी है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था a प्लस बी, ए कितना है बच्चे, a 1 है, बी कितना है -1 है, कट के हो गया 0। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे, सही है, सही है ना। इसको ठीक करो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ इसे आप खुद बना लें या इसको होमवर्क में डाल दें, आप इसे बनाइए जहाँ तक बना सकते हैं। इसमें से मैं बनाता हूँ बच्चे 17 नंबर 1, और ये तो सिंपल है बच्चा, ये तो सिंपल है, ये सिंपल है क्या, ये हो गया वाई बाई एक्स एक्स, ये तो लीनियर क्वेश्चन हो गया यार, ये क्वेश्चन आपका लीनियर क्वेश्चन बन गया, इसे हटाओ, ये बन गया लीनियर इक्वेशन। जब आएंगे 4th डे आएंगे इस पर तब बात करेंगे, इसको अभी यहाँ काट दो, हटाओ इसको बच्चे। अभी आपको जो बनाना है इस 3 को बनाना है बच्चा, तो मैं बनाता हूँ 17 और 19, आप 18 बना लेना बच्चा। तो देख बच्चे सोल्यूशन में क्या करने का, सोल्यूशन में बच्चे करना क्या है, ये हो गया आपका e का पावर x प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 2, ठीक है ना। ये हो गया डी वाई डी एक्स ई का पावर x, सही है बच्चा, सही है ना। अब इसको ठीक कर बच्चा। अब यहाँ से लिखोगे बच्चे y एक तरफ, तो ये हो गया बच्चे y की बात करोगे तो ये हो गया डी वाई वाई प्लस 2, लगता है इस तरह क्वेश्चन बना है अभी बच्चे। ये हो गया आपका e का पावर x इंटू ई का पावर x प्लस 5, ये हो गया डी एक्स, ये आंसर हो गया बच्चा। इसका ठीक करोगे तो ये हो गया ln y प्लस 2 इक्वल टू माइनस में ये हो गया e का पावर 2x, ठीक है ना। नहीं, e का पावर क्या बच्चे, e का पावर x स्क्वायर है तो e का पावर 2x हो गया बच्चे, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो ये बनेगा e का पावर 2x/2 माइनस में 5 e का पावर x प्लस कांस्टेंट k, ये आंसर हो गया। बोलिएगा हाँ या ना, सही है सबका। अब चाहिए क्या बच्चे, कुछ चाहिए क्या, नहीं कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही था बच्चे। इसका आंसर हो गया दिस वन, इसका आंसर हो गया दिस वन। अब मैं आता हूँ 14 नंबर। अब बच्चे 14 देखो तो बच्चे क्या है, सारा x में है बच्चे, तो यहाँ से लिख दोगे डी वाई इक्वस टू 2 इंटू ई का पावर 2x प्लस 6 इंटू ई का पावर x प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 9 इंटू ई का पावर -x माइनस 2x, ये है बच्चा। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ आसान हो जाएगा। तो डी वाई ये हो गया अपने पास dx, तो इसको ऐसे कर दो बच्चा, ये हो गया दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 2 इंटू ई का पावर 2x प्लस 9, ये हो गया 2 इंटू ई का पावर 4x प्लस 6 इंटू ई का पावर x प्लस 9 इंटू ई का पावर 2x और dx, ये कंडीशन बन गया। अब देखिए जरा सा आपके पास क्या बनेगा, लगता है एलसीएम आ जाएगा बच्चा। अभी ऊपर लिखोगे y, ऊपर क्या बच्चे देखो तो 2 इंटू ई का पावर 4x प्लस 9 इंटू ई का पावर 2x प्लस 6 इंटू ई का पावर x दिस अपॉन 2 इंटू ई का पावर 2x प्लस हो गया 9। अब देख बच्चे कुछ नहीं करना, अब यहाँ से एक काम करता हूँ बच्चे, ई का पावर x को हटा देना बच्चा। अपन लिखते क्या बच्चे, ई का पावर x को z मान लोगे तो ये हो गया आपका कितना, देखो बच्चे क्या करोगे इसे, ये हो गया अपने पास e टू द पावर x dx, ये बनेगा dz, ठीक है ना। ये ले लिया बच्चा, तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये
ये बनेगा आपका 2 इंटू ई के पावर 4z है, तो सॉरी ये हो गया ई के पावर x z है बच्चा, तो क्या हो गया बच्चा z4, तो z क्यूब रखोगे, बाद में ये भी चाहिए तो z क्यूब हो गया बच्चा, ये बनेगा 9 इंटू जेड, 9 इंटू जेड हो गया बच्चा, जेड स्क्वायर है तो जेड हो गया, अब प्लस 6 हो गया बच्चे, क्यों ये कॉमन लेना है सब में से, यहाँ हो गया 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड स्क्वायर, 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9, बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो तो कितना आसान हो गया यार, है ना, और ये हो गया आपका डी जेड, तो देखो बच्चे यहाँ से कितना आसान हो गया बच्चे, ये पहले वाले से जेड बाहर निकाल लोगे तो 2 जेड स्क्वायर प्लस 9 बाई 2 जेड स्क्वायर प्लस 9, ये कैंसिल हो गया, डी जेड प्लस 6 इंटू ये हो गया डी जेड बाई 2 भी बाहर निकाल लो तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, अब प्लस हो गया 9/2, 9/2 हो गया बच्चे, ये कट के हो गया 3, इसके बाद का काम आप कर सकते, इसके बाद का काम आपका हो गया ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके? एंड वन मोर क्वेश्चन बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन, यही ख़त्म करें 23 क्वेश्चन तक में। मज़ा आ रहा है? हिमांशी, विवेक, आदित्य, लक्ष्य, हिरल, आर यू एंजॉयिंग ऑल? जयदीप, सौर्या, अमित, गुड, सब बच्चे को मज़ा आ रहा है? सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? बेटा सिंपल सिंपल नहीं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है बेटे, 2019 से लेके 24 तक का जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन वही सब है, आप चेक करो, जब बनाओगे तो सारा आपका देखो डिट्टो बन जाएगा टोटल, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना, बट क्वेश्चन का पैटर्न वही अच्छा आता है, ये तो आपका बन गया, ये तो बन जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन आपने बना रखा है, dy अपॉन y प्लस 1 और कॉस वगैरह एक साथ हो जाएगा। तो मैं बनाता हूँ बच्चे, इसमें ये बनाता हूँ 23 बनाता हूँ, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो देख बच्चे क्या किया 23 में सोल्यूशन में, y इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई एक तरफ कर बच्चा, तो डी वाई अपॉन वाई, बिल्कुल सही बच्चे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका डी एक्स, सही है। इस y को ले जाओ राइट में, एक तरह का नेचर एक साथ लाना, यही काम करना है वेरिएबल सेपरेबल में। क्या करने का? जब भी वेरिएबल सेपरेबल की बात करते हो बच्चे, एक तरह का नेचर एक साइड लाना, x को एक तरफ y को एक तरफ, सही है, सही है ना। आ जाओ बच्चा, अब देखो बच्चे क्या किया, ये हो गया आपका ln y 1/x से बच्चा, तो इसका हो गया ln x, 1/x स्क्वायर का डी क्या हो बच्चे, इंटीग्रेशन क्या हो बच्चा, ये हो गया -1/x, अब प्लस हो गया कांस्टेंट के, अब कुछ पास करने का बच्चे, x 1 है y e है बच्चा, अब लिखो तो थ्रू 1 कॉमा ई, देखते हो बच्चे क्या बनेगा, y e है बच्चे, तो log e हो गया 1 इक्वल्स टू 1 में हो गया 0, माइनस हो गया बच्चे 1, और ये हो गया आपका प्लस के, तो देख बच्चे k का वैल्यू अपने पास आ गया 2, क्या आ गया k का वैल्यू, इधर जाओगे तो 2 आ गया, तो ये बनेगा आपका ln y ln x -1/x प्लस 2, ये आंसर हो गया बच्चे। और कुछ चाहिए क्या? अब लिमिट लगाना है बच्चे, अब देख तो बच्चे लिमिट क्या लगाना है, लिमिट लगाना है x टेंड्स टू 0 प्लस fx, fx का मतलब होता है बच्चे, अब इसको ठीक कर बच्चा, fx होता है, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है क्या, x fx शायद था कुछ, देखते हैं बच्चे, तो यहाँ से अपने पास y लेंगे बच्चा, तो इसको एक साथ करोगे, इसको एक साथ करो बच्चे, अच्छा रहेगा, पहले इसको और ठीक करोगे, तो यहाँ हो गया अपने पास ln y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1/x, ये हो गया बच्चा, तो इसको लिख सकते हो आप 2 माइनस, अच्छा रहने दो इसको ऐसे ही। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ, ये हो गया y बराबर e का पावर करो बच्चे, x इंटू ई का पावर 2 माइनस 1/x, ये हो गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अब लिमिट लगाओ बच्चे, लिमिट हमारे पास क्या बच्चा, fx है, इसकी बात करेंगे तो लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है। देखिएगा मल्टीपल कंसेप्ट इसी को बोलते हैं बच्चे, क्वेश्चन देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, लिमिट का काम कर रहा है लास्ट में, तो अगर कोई भी एक चीज़ खराब हो गया सब कुछ खत्म हो गया बच्चे, तो ये बनेगा x इंटू ई का पावर 2 माइनस 1/x, ये हो गया बच्चे। अब देखो तो बच्चे 0 पॉजिटिव में बातें क्या बनती हैं, ठीक है ना, अब 0 पॉजिटिव में अपनी बात बनती क्या बच्चे, तो लॉजिक देख बच्चा, लॉजिक देखोगे, ये हो गया 0,
ध्यान दो, चाहिए हो गया 0। इसकी बात करोगे तो यहाँ हो गया 2। और 1/x की बात करोगे तो 1/x का जब ग्राफ बनाओगे बच्चे तो 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है। निगेटिव है तो इधर से आएगा बच्चा, ठीक है ना, निगेटिव में ऐसे आया बच्चा। 0 पॉजिटिव देंगे तो क्या बच्चे, 0 पॉजिटिव में माइनस इन्फानाइट, तो ये पार्ट हो गया 0। x जब 0 पॉजिटिव बच्चा तो 1/x की बात करोगे तो 1/x की बात करोगे तो ये बनेगा आपके पास कितना, 0 पॉजिटिव है तो ये बनेगा आपका इन्फानाइट। तो माइनस इन्फानाइट का मतलब 0 हो गया बच्चे। तो ये हो गया अपने पास, ये पार्ट 0 हो गया तो ये हो गया e का पावर x स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या, ये बन गया अपने पास 0 इंटू ई का पावर e स्क्वायर हो गया बच्चे। आंसर हो गया 0। बोलिएगा हाँ या ना। तो कुछ नहीं किया, वो आपका मेंटल लेवल टेस्ट किया बच्चे। बार बार बोलता हूँ बच्चे, 1000 बार बोलता हूँ बच्चे, IIT मेंस में, IIT एडवांस में जस्ट लाइक माइंड गेम है। क्या है, NCERT वाले से कुछ नहीं होता। सिंपल अगर आप जो है बुक बनाते हैं तो कुछ नहीं होना बच्चे, आपको मेंटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको गाइड का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अच्छे टीचर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अच्छी किताबों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अच्छे DPP का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाकर के मेंस में अच्छा परसेंटाइल, अच्छा मतलब 99 परसेंटाइल क्लब में आ सकोगे। तभी आ सकोगे जब आपका पहले से प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके माय डियर, चलिए गुड नाइट माय डियर।